हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र आपका ओसवाल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो मिसलेनियस के 1 से 4 क्वेश्चन है वो विविध प्रश्न माला के अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने पास है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। उसमें आपको दे रखा है एफ आर से आर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 और जी आर से आर में डिफाइन है और जी एक्स इक्वल टू है x³। वहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है गोफ इनवर्स 27। तो यहाँ पे 27 आपको दिख रहा है, 27 दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है उसका इन्वर्स नहीं होके क्या है, एक एलिमेंट का इन्वर्स है, एक अवयव का क्या है, प्रतिलोम है। इसको मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, जब एलिमेंट का इन्वर्स अपने को निकालना है तो इसको किसके इक्वल मान लो, एक्स के बराबर मान लो। ठीक है, तो लेट जी ओ एफ इनवर्स 27 को मैंने किसके इक्वल ले लिया, एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर करूंगा गोफ इनवर्स को, तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 27। पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि जब एलिमेंट का अवयव का प्रतिलोम पूछा जाता है, एलिमेंट का इनवर्स पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, उसको एक्स के इक्वल लेना है डायरेक्ट। तो गोफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 27। ठीक है, अब अपना टारगेट है कि यहाँ पे अपन जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करें। तो गोफ भी क्या होगा बेटा, जब एफ आर से आर में डिफाइन है और जी आर से आर में डिफाइन है, तो गोफ होगा वो भी आर से आर में डिफाइन होगा। इसके बारे में मैं आपको 1.1 में बता चुका हूँ, कैसे डोमेन और कोडोमेन डिसाइड करते हैं, कैसे प्रांत और सह प्रांत डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया, अब ओ को हटा के ब्रैकेट बना दिया, तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स। तो अब जो जी फंक्शन है अपना, उसमें एक्स की जगह अपने को क्या पुट करना है, एफ एक्स। जी फंक्शन क्या है, x³ और यहाँ पे अपने को x की जगह क्या पुट करना है, एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, 2x+1। ठीक है, तो ये अपने पास है वो जी ऑफ एफ एक्स बन चुका है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जी ओ एफ इनवर्स 27 फाइंड आउट करो, उसको मैंने x के बराबर माना था, और जी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर आ गया, 27 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, ये आ जाएगा 27 2x+1 की होल पावर 3। तो अपने को बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब ये 3 ट्रांसफर होगा इधर तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/3। और 27 को अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2x+1 इक्वल टू 3 आएगा, और इस 1 को इधर लेके आएंगे तो -1, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1। x की वैल्यू 1 आने का मतलब x अपन ने किसको माना था, जी ओ एफ इनवर्स 27 को अपन ने x माना था, तो यहाँ इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको जी ओ एफ गोफ 2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से खुद भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने होमवर्क भी किया था, उन्होंने ये कंप्लीट भी कर लिया था, तो आप लोग भी होमवर्क करो और मेरे को पर्सनल अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं, मनीषा है, तेजिका है, जिन्होंने होमवर्क किया था, फूलचंद है, कृष्ण है, तनिष है, उन सब ने होमवर्क कंप्लीट किया था। हेमंत ने भी मेरे को सेंड किया था। एफ एक्स इक्वल टू है बेटा 2x+3 और जी एक्स इक्वल टू आपके पास है x²+2। जी एक्स इक्वल टू है x² सॉरी 1। तो आपको फाइंड आउट करना है जी ओ एफ 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, तो ओ को हटा के ब्रैकेट बनाएंगे, तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जैसा अभी किया था अपन ने। तो जी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे एफ एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो जी एक्स का x²+1, मैंने x की जगह खाली छोड़ दी, तो स्क्वायर+1 आ गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, 2x+3। तो ये अपने को वैल्यू मिल गई जी ओ एफ एक्स की, और अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी ओ एफ 2। तो x की जगह क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पुट कर दो यहाँ पे x की जगह, उसके बाद में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 4 और +3 7 का स्क्वायर 49 +1 कितना हो जाएगा, 50। तो ये अपना है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, और जो 5th वाला था ऑप्शन बी, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें उसमें आएगी। ठीक है, तो सेट है बेटा, उसमें सेट दे रखा है आपको क्यू नोट का। ठीक है ना, और A*BQ मतलब क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू नोट का मतलब क्या हो गया, उसमें अपने को 0 को इंक्लूड नहीं करना है। A*B आपको दे रखा है AB/2 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू क्यू नोट। उल्टा ए का मतलब क्या है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू
क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में है इसके तत्समक अवयव जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके बारे में, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा हुआ है तो उसी की बात करेंगे। इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल ई से, हिंदी में बोलेंगे इसको तत्समक अवयव, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको कि ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए होना चाहिए। तो स्टार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 2, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ फिर से ई ए बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी ई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली ई की वैल्यू 2 आ रही है। तो मैंने आपको 3 बातें चेक करने के लिए बोला था कि जो ई की वैल्यू है वो दोनों साइड से सेम होनी चाहिए, ई की वैल्यू है वो ए की टर्म्स में नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें ए नहीं आना चाहिए, जैसे ई की वैल्यू 2 अपॉन ए या 2 माइनस ए, ऐसा नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए उसके साथ, ठीक है। और थर्ड बात मैंने बोली थी किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट को। तो क्यू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब अपन चाहें तो 2 को ऐसे 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2 होगी, तो 2 क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला, उसमें है बेटा ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट किसका है आपके पास, रियल नंबर्स का है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर है। तब आपको चेक करना है कि जो आपके पास है यहाँ पे जो ऑपरेशन है, जो संक्रिया है, वो जो क्रम विनिमय वो साथ चलिए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए चेक करूँगा। तो आप देखते ही बता सकते हो कि कम्यूटेटिव में क्या सीखा था अपन ने, ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा बी ए प्लस 1, तो बोथ आर सेम, दोनों इक्वल है। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा, स्टार इज कम्यूटेटिव, क्या होगा जो अपना ऑपरेशन है वो क्या होगा क्रम विनिमय होगा। फिर एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, साहचर्य। तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए बी में ब्रैकेट, तो यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा ए बी प्लस 1, ठीक है। ऑपरेशन क्या बोल रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ए बी प्लस 1 और सेकेंड टर्म सी, तो इन दोनों का स्टार करना है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ेगा प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1। और जो नेक्स्ट अपने पास है उसमें आएगा ए स्टार बी स्टार सी, बी सी में ब्रैकेट, तो ए स्टार एज इट इज, बी सी को सॉल्व करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1। अब ए क्या है फर्स्ट टर्म और बी सी प्लस 1 क्या है सेकेंड टर्म, तो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो ये क्या बनेगा बेटा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, तो यहाँ पे ए और सी का क्या है डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ए स्टार बी इक्वल नहीं है किसके, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के, तो अपन बोल देंगे कि यहाँ पे जो अपना स्टार है वो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। इसी तरीके से अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको चेक करना है कि जो आपको इंटीजर गिवन है और वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सब्सट्रैक्शन के लिए है, व्यवकलन के लिए है, उसको बना के नहीं दिया है, उसको लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं है। ऑपरेशन आपको खुद को लिखना है, ठीक है। ऑपरेशन कैसे लिखेंगे अपन, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा ए माइनस बी, ठीक है ना। व्यवकलन की बात कर रहा है, सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अपन खुद लिखेंगे। और जो सेट है वो आपको दे रखा है इंटीजर का, जेड का, जेड बोल दो या आई बोल दो, पूर्णांक, ठीक है ना, इंटीजर। तो यहाँ कम्यूटेटिव चेक करेंगे अपन, तो कम्यूटेटिव में ए स्टार बी क्या होगा ए माइनस बी और बी स्टार ए क्या होगा बेटा बी माइनस ए, तो ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते, तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नहीं होगा ये, ठीक है।
और सेकंड अपने पास है एसोसिएटिव। में 7 चरित्र के बारे में बात करनी है। तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए बी में ब्रैकेट, तो क्या करना है ए माइनस बी, पहली टर्म को दूसरी टर्म को जो एलिमेंट है सॉरी उनको क्या करना है आपस में माइनस। ठीक है, अब ये क्या बन गया पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, तो माइनस सी आ जाएगा। और इसी तरीके से ए स्टार बी स्टार सी करेंगे अपन, तो ए स्टार एज इट इज बी माइनस सी हो जाएगा। अब पहली टर्म और दूसरी टर्म में आपस में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइनस बी, और ये ऐसे बनेगा ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस सी बन जाएगा। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, तो ना तो ये कम्यूटेटिव है और ना ये एसोसिएटिव है, क्रम मिनी में भी नहीं है और साचर्य भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा इसी में अपने पास है जिसमें अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, क्योंकि वहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है 10th क्वेश्चन में, तो इनवर्स से पहले अपने को क्या चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। और 10th क्वेश्चन में आपके पास जो ऑपरेशन है वो आपको गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और सेट आपको गिवन है जेड का फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, फिर से इंटीजर है, तो आपको वहाँ पे इन्वर्स की बात कर रहा है वो। तो इन्वर्स के लिए यहाँ पे अपने को बात करनी है, तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव, इसको अपन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, और ऑपरेशन क्या बोल रहा है दोनों एलिमेंट का क्या करना है सम करना है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस करना है। तो दोनों का सम कर दिया ए प्लस ई, और दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू ई माइनस कर दिया इक्वल टू ए, फिर ई प्लस ए माइनस ई इक्वल टू ए। तो यहाँ से अपने को ई कैलकुलेट करना है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस ए इक्वल टू 0, और ई इक्वल टू क्या बनेगा 0 अपॉन 1 माइनस ए, और ई की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है कि ए नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि ए इक्वल टू 1 पे ये ई की वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होगी, 0 अपॉन 0 क्या बन जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज में भी किया था। सेम यहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वही आपको मिलेगी। इसमें भी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो ई की वैल्यू फाइनली क्या आएगी 0 आएगी। तो इसको अपन चेक करते हैं कि ई की वैल्यू है वो दोनों साइड से सेम होनी चाहिए, तो सेम है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ए के पदों में नहीं होनी चाहिए, तो ए के पदों में भी नहीं है, और बिलोंग्स टू सेट होना चाहिए, तो 0 एक इंटीजर होता है, तो ई की वैल्यू करेक्ट है अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स मतलब क्या हो गया ये प्रतिलोम। ठीक है, उसके लिए मैं हमेशा आपको एक फिक्स लाइन बोलता हूँ कि लेट करना है, लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ ए। जो एक्स है वो ए का इनवर्स है, तो ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या आएगा ई, और एक्स स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा ई। ठीक है, एक्स को मान लिया कि वो ए का क्या है प्रतिलोम है। तो अब क्या करना है दोनों का फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, दोनों का सम करना है और दोनों का मल्टीप्लाई को माइनस करना है। इक्वल में क्या आएगा बेटा ई कितना है अपने पास 0, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों का सम माइनस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को क्या करना है एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन दोनों में से मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 1 माइनस ए, और ये ए इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, इस माइनस को नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से भी अपन एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए की वैल्यू बेटा 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स। आप इसको x इक्वल टू करके भी लिख सकते हो और a इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ये लिखा था कि x है वो क्या है a का इन्वर्स है। क्लियर हो रहा है इतना। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं और बता दूं कि क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों निकाला। क्वेश्चन में केवल आपको यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। ये बातें मैंने आपको पहले भी रिपीट की थी, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ बेटा। इन्वर्स जब फाइंड आउट करोगे तो आपको ई की वैल्यू चाहिए होगी, और ई क्या है अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। ऐसा नहीं है कि आपको जब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्स के लिए पूछा हुआ है तो आप सारा ताम झाम करना स्टार्ट कर दो, मीन्स वहाँ पे कम्यूटेटिव भी कर रहे हो
क्रम विनिमय के लिए भी देख रहे हो, एसोसिएटिव कर रहे हो, साहचर्य भी देख रहे हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पे मेरे को इन्वर्स पूछा है तो मेरा कंपलसरी बनता है कि मुझे तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो स्मॉल ई है, उसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वर्स के लिए क्या होती है, यूज होती है। तो आपको अगर इन्वर्स के लिए बोल रहा है, प्रतिलोम के लिए बोल रहा है, तो आपको पहले तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो निकालना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क कर रहे होगे। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को होमवर्क सेंड भी कर रहे हैं, तो आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बेटा पढ़ाई करने का तरीका ज़रूर बदला है, लेकिन पढ़ाई चालू है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। थैंक यू सो मच।